तो डॉक्टर साहिबा मैं जानना चाहूँगी कि अगर एक कि हमें फ्लू हो जाता है, पहले तो जब डेंगू शुरू हुआ था तब तो वो सिम्टम्स बड़े ऐसे थे कि पता चल जाता था, जैसे कोविड आया था तब भी सिम्टम्स बड़े डिफरेंट थे, लेकिन अब मोर और लेस फ्लू के, डेंगू के और सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम सेम ही हैं। तो ऐसा क्या हो कि जिससे हम पता चलाएं कि ये वाला जो हुआ है ये सिम्टम तो आम फ्लू का है, ये जो है ये डेंगू भी हो सकता है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ये कोविड भी हो सकता है। हम पता कैसे चलाएं कि आया ये एलर्जिक रिएक्शन है या फ्लू है या डेंगू है? देखिए, डेंगू फीवर जो है एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जो है आपको जब होगी तो इनकी सिवेरिटी से पता चलता है। इनिशियली तो आपको बुखार ही होना है, ठीक है, और बेसिकली अगर तो आपको फ्लू हो रहा है सिर्फ और गला ख़राब हो रहा है तो फिर आपको डेंगू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको कोई फ्लू होगा ना कोई गला ख़राब होगा, इसमें तो आपको बुखार है। और वो जो बुखार है उसकी सिवेरिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, बढ़ने का वो नाम नहीं ले रहा। प्लस ये कि आपको जॉइंट पेन्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप जाके कराते हैं ब्लड टेस्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको एक फ्लू होता है जिसमें कि आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, गले में दर्द है, तो फिर वो आपका सिनेरियो ही बहुत डिफरेंट हो जाता है और हम तो फ़ौरन ही अब तो हम खुद ही डॉक्टर बन चुके हैं, अब तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है और हम तो बग़ैर देखे ही एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। बल्कि ज़्यादातर जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उसमें एंटीबायोटिक का रोल भी नहीं होता, क्योंकि वो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, हम शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक, वो अलहदा कहानी है। इसके अंदर आपको ना आपकी नाक बह रही है ना कुछ हो रहा है, आपका शिद्दत वाला बुखार है और आपके जिस्म में इतनी तकलीफ़ है और दर्द है। फिर आपने जब करवाया अपना ब्लड टेस्ट तो उस पर चीज़ें पता चली। अगर आपको मलेरिया है तो फिर मलेरियल पैरासाइट जो है इसमें आ जाएगा, और फिर डेंगू है तो उसमें पता चलेगा। वो भी अगर लोग नहीं करवाते तो जॉइंट पेन्स के ज़रिए और बहुत तेज़ वाले शिद्दत वाले बुखार के ज़रिए आगे चल के फिर बहुत आगे चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जिसमें कि स्किन रैशेज़ वग़ैरह हैं, और इस तरीके से फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर जो बच्चों में, बड़ों में फ्लू हो जाता है तो बच्चों के सिम्टम्स कुछ डिफरेंट होते हैं या बच्चों बड़ों के सेम सिम्टम्स हैं डेंगू में या उसमें? और अगर हो क्या है खुदा ना खास्ता तो घर में सबसे पहले क्या करें हम, जब हमें पता चल गया क्या ये फ्लू है या ये डेंगू है, तो घर में रहते हुए हम क्या रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं? देखिए, रेमेडीज़ जो है ना वो वही हैं जो कि पायरेक्सिया की या बुखार की होती हैं, यानी कि बुखार को कम करने की कोशिश हमें करनी है। यानी कि बुखार की जो ट्रीटमेंट होती है वो बेसिक वही ट्रीटमेंट है इसकी, कि हमने बुखार को नीचे लाने की कोशिश करनी है, और जैसे कि हम बुखार को मैनेज करते हैं वही है। जी, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि पपाया लीफ जो होता है उसको भी पका के या किसी तरीके से किसी फॉर्म में, का जो जूस है, पपीते का जो जूस है, तो उसका भी कुछ हो सकता है कि आया ये सिर्फ मिथ ही है या हकीकतन इस्लाम जब भी है, हम लोग बेनिफिट है? प्लेटलेट्स काउंट करवाते हैं डेंगू के अंदर, ये होता है कि जब हमने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया तो प्लेटलेट काउंट इसके अंदर कम होता है और बहुत तेज़ी से कम होता है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो जानलेवा भी साबित हो जाता है। अच्छा, तो उसमें बहुत परेशानी होती है, और कई दफ़ा अगर वो बहुत ज़्यादा ही नीचे आ जाए तो फिर हॉस्पिटलाइज भी करवाना पड़ता है। जी। तो हम जब इसके अंदर उस पपीते के पत्ते का जूस पिलाते हैं तो उससे प्लेटलेट काउंट्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। मतलब कि ये मिथ नहीं है, ये हकीकत है कि आप यूज़ कर सकते हैं। पपीते का जो जूस है बेनिफिशियल होता है, अच्छा, मिथ नहीं है, हर इंसान के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। प्लेटलेट काउंट जब लो जा रहे होते हैं, आपने पपीते के पत्ते लिए, उसको वॉश किया, पानी में थोड़ा मिक्स करके 1 से 2 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून सुबह और 1 शाम, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम को ये बेहतर करता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और एकदम से जो लो प्लेटलेट काउंट्स होते हैं उनको ये ऊपर ले आता है। एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं तो मेडिकली इसके अंदर कोई प्रूवन, इसमें कोई ऐसी रिसर्च नहीं है या कोई हमें ऐसी चीज़ पता नहीं चलती कि ये क्यों करता है, मगर ये करता है, लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट तो मैं कहूँगी कि अगर आपके प्लेटलेट काउंट्स लो हैं या अगर आपका डेंगू आया हुआ है, आपको पॉजिटिव है, आप लें, कोई नुकसान नहीं देगा आपको। लेकिन अगर ये आप ले रहे हैं, आपने डेंगू का जो मेडिकेशन है वो छोड़ दिया है, आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, आप ब्लड टेस्ट नहीं कर रहे, आप वैसे अपनी अच्छी डाइट नहीं ले रहे, आप अपना ख्याल नहीं ले रहे, एंड यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन टेकिंग द जूस ऑफ पपाया लीव्स, दैट्स रॉन्ग।
आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट, विजिटिंग अ डॉक्टर, विजिटिंग अ फिजिशियन, टेकिंग प्रॉपर डाइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, साथ में आपने एज अ रेमेडी सोचा कि नहीं एक अच्छी चीज़ है, आपने ले organic लिया, चीज़ है, एक harm तो ऑर्गेनिक नहीं कर चीज़ है, रही है। हार्मफुल है नहीं आपके लिए, तो आप ले लें, ओके, साइड बाय साइड आपने ले लिया, लेकिन सिर्फ एक पपीते का जूस लेना, नो, दैट्स नॉट फीजिबल। जी, वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा है जान। Yes. तो जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि भाई आपने खुद ही से घर में देखा, खुद ही से आपने मेडिकेशन शुरू कर दी, एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी, तो ये बहुत ही गलत है। अगर आपके घर में किसी को फ्लू भी है, डेंगू है या कोविड है या XYZ खुदा न खासा कुछ भी हो गया है, तो खुद से अज्यूम करके और डॉक्टर ना बने खुदारा। अगर छोटा मोटा फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, तो ठीक है, आप जो शानदार दे देते हैं, कोई आपने That's घर में right. कुछ दे दिया, वो तो ठीक है, लेकिन खुद से एंटीबायोटिक्स दे देना, खुद से कोई मेडिकेशन शुरू करवा देना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, वो दवा आपको कुछ और कर सकती है। तो कोशिश कीजिए कि कुछ भी हो, पहले आप डॉक्टर को जाके चेक करवाएं, उसके बाद कोई जो है ना वो आप लाहे अमल इख्तियार करें।